तो हेडिंग अब लास्ट के दो बचे हैं हमारे पास, इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथम हम हमारे पास खत्म कर चुके हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बचा हुआ है, फिर उसके बाद पैरामीट्रिक फंक्शन, उसके बाद इनफिनाइट सीरीज बची है, फिर बाकी अब जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। फंक्शन हमारे पास ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, हालांकि जब हमने इसके पहली बार जब पढ़ा हुआ था तब हमने इसकी बात कर ली थी। इम्प्लिसिट तब बुरा लिखा है ना यहाँ पे। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या होता है हमारे पास, इम्प्लिसिट फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास जब इम्प्लिसिट क्या बात बताए, जो भी मतलब जो y की वैल्यू, जो भी x और y है ये अलग अलग ना हो पाए, यानी ऐसा ना हो पाए जितनी भी x की वैल्यू ये सब एक तरफ आ जाए, जितनी भी y की वैल्यू वो सब उस तरफ आ जाए। समझ बात आ रही है, हमने बात करी और एक होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब ये होता है कि अलग अलग हो जाए, यानी y की वैल्यू एक तरफ आ जाएंगी और x की वैल्यू एक तरफ चली जाएंगी। इम्प्लिसिट मतलब क्या होता है, जिसमें ना y इधर जा पाए, ना लेफ्ट साइड आ पाए, ना राइट साइड जा पाए, दोनों एक दूसरे में मिक्सचर रहते हैं, आप अलग अलग कर नहीं सकते, हमारे पास मोहब्बत ज़्यादा होती है हमारे पास, ठीक है। तो इसके भी दो कंडीशन होता है हमारे पास, एक होता है नॉर्मल, एक होता है पार्शियल। हालांकि पार्शियल मेथड तो उसमें होता है इंटीग्रेशन में, लेकिन इसमें पार्शियल कैसे है मेथड है, अपने अपने नाम है हमारे पास। तो नॉर्मल में आप एज इट इज जैसे करते हुए थे कि एक की पावर एक नीचे बुला लोगे, उसको सॉल्व कर लो, और पार्शियल की बात आई हमारे पास तब क्या सीन रहेगा। तो पहले हम नॉर्मल देख लेते हैं हमारे पास, ठीक है। नॉर्मल मतलब जो क्वेश्चन आपसे देखते ही बन जाए ये तो पावर एक नीचे ही बुलानी है, इसमें क्या कुछ है। जैसे कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, एक्स की पावर 2 पावर वाई, और इसको हमें डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है। वाई को डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास। तो इसको जितने वाई डैश निकालना रहेगा हमारे पास सिंपल सा 2x एक्स का डिफ्रेंशिएशन, जाहिर सी बात है हमारे पास कितना 1 हो जाएगा, 2y और y का डिफ्रेंशिएशन, और y का क्या आई, तो y है ना, y का क्या हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा हमारे पास, और 4 का तो 0 हो जाएगा हमारे पास, यानी वाई डैश की अगर बात कर लें जनाब हम, तो इसका तो वाई डैश बराबर कितना आ गया हमारे पास, तो वाई डैश 2 हमने कॉमन ले लिया, जब हमने 2 कॉमन ले लिया 2 उधर चला गया हमारे पास, तो दिक्कत वाली बात बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि वाई तो 0 से मतलब 2 कॉमन लिया, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास। तो अब क्या करें हमारे पास, तो अब आप ये करिए जनाब कि ऊपर x हो जाएगा माइनस का, नीचे y हो जाएगा हमारे पास, ये वाई डैश हमारे पास, ये आ गया डिफ्रेंशिएशन हमारे पास। यानी इसका मतलब यहाँ पे मतलब ये एफ एक्स तो लेना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी गलती है हमारे पास, क्योंकि y तो पहले ही पड़ा है, और वाई डैश का मतलब भी तो होता है, वाई डैश का मतलब भी तो होता है डिवाइड बाई डी एक्स, है ना, इस वजह से हमने y लिया ही नहीं हमारे पास, ठीक है। बात समझ में, ये तो हुआ नॉर्मल वाला क्वेश्चन जो आपको देखते होगा भाई ये तो हमारे पास हो गया। इसी क्वेश्चन को अगर मान लो किसी ने पार्शियल, मतलब पार्शियल तो बहुत अलग अलग क्वेश्चन को आप पार्शियल वाला कल को देख देता है, तो इसका क्या मेथड रहेगा हमारे पास, तो जो हम बोले उसको याद रखिएगा कल को। फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड है, क्या पहले आप सबसे पहले लिखोगे डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल में माइनस लगाओगे और लाइन खींच दोगे, ऊपर लिखोगे और डेल्टा लिखे, हाँ डेल्टा लगाओ उसमें, डेल्टा एफ, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर में क्या लिख दो, डेल्टा वाई, फिर आप क्या लिखोगे, डेल्टा एफ, फिर डिनोमिनेटर डेल्टा एक्स। यहाँ पे आपका वाई कांस्टेंट रहेगा हमारे पास, याद रखिएगा, यहाँ पे एक्स कांस्टेंट रहेगा जनाब। ये होता है बेसिक फार्मूला। अब देखो ये फार्मूला है, यकीन मानो जो इम्प्लिसिट फंक्शन है इतना सरल नहीं होता, जो 12th में स्टूडेंट होता है हमारे पास 1.5 पेज भर जाते हैं इसी को प्रूफ करते करते। समझ बात आ रही है आपको, तो सीधे फार्मूला लगाओ ना, 3-4 लाइन में हो जाएगा जनाब। समझ बात आ रही है आपको। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, अपने घर से लगाओगे क्या, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल भी अपने घर से, माइनस भी अपने घर से, एक बड़ी लाइन भी अपने घर से खींचोगे। ऊपर आपको याद रखना है, ऊपर जो ऊपर वाई है वो कांस्टेंट रहेगा, नीचे वाली पार्टी जो एक्स है वो भी कांस्टेंट रहेगी। अच्छा कांस्टेंट क्यों रखा है हमारे पास, क्योंकि अब ध्यान समझना, यहाँ पे कांस्टेंट वाई रहेगा, ऊपर वाली पार्टी में कांस्टेंट वाई रहेगा हमारे पास, यानी 2 क्या, यानी एक्स क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। अच्छा 4 तो पैदाइशी कांस्टेंट है ना, तो अब इसमें क्या हुआ कि अपने घर से हमने वाई को भी कांस्टेंट मान लिया है, तो यानी इसका 2x हो जाएगा हमारे पास, हाँ इसका 2x हो जाएगा। अब इसका क्या जनाब रहेगा हमारे पास, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन इक्वल में है हमारे पास, इसका भी डिफरेंशिएशन 0। अच्छा जो नीचे बैठा है इसकी पार्टी क्या रहेगी हमारे पास। अब यहाँ पे अब क्या हुआ, अब डिनोमिनेटर भी तो करना है हमारे पास। डिनोमिनेटर कैसे, अब डिनोमिनेटर में कह रहा है एक्स कांस्टेंट है, यानी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे वाई हमारे पास कांस्टेंट नहीं बोला, वाई के ऊपर कांस्टेंट है, अपने अपने जगह रखे सबको। तो यहाँ पे एक्स कांस्टेंट था, हमने एक्स को कांस्टेंट कर लिया। अब हमारे पास वाई कैसा है, तो वाई हमारे पास है वेरिएबल है, उसका मतलब क्या हो जाएगा 2y मल्टीप्लाई वाई डैश, और यहाँ पे 4 से 0 हो ही जाएगा वाई डैश हमारे पास। तो जहाँ आप देख, अब ये थोड़ी लगाओ,
अभी तो क्योंकि ये वेरिएबल है ना, अभी हमारे पास क्या, बाकी यहाँ पे एक्स है हमारे पास, तो एक्स नीचे वेरिएबल है, हाँ नीचे एक्स वेरिएबल है हमारे पास। जब नीचे एक्स, सॉरी नीचे एक्स कांस्टेंट है, तो यानी जो एक्स है ये कांस्टेंट बन चुका है, और जो वाई है, अब यहाँ पे वाई बचेगा, वाई डैश हमने लिखा हुआ था अभी, तो वाई डैश थोड़ी लिखा जाएगा, क्योंकि वाई डैश थोड़ी लिखेंगे, क्योंकि वाई वेरिएबल बन चुका है, केवल केवल एक्स नीचे कांस्टेंट है, वाई वेरिएबल, वाई का डिफरेंशिएशन 1 होता है हमारे पास। तो जब ध्यान से देखो ना, यह है 2y, यहाँ पे निगेटिव साइन जो हम अपने घर से लगाए थे, तो क्वेश्चन वाले ने कहा ही था 2 से 2 करके आंसर बताओ सेम आया कि नहीं आया, कहा गया भाई, इसके पहले सॉल्व किया तो यही आंसर आया था। समझ पा रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नहीं फॉर्मूला बहुत अच्छा है मतलब। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन को ठीक है, तो किसी ने हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो अच्छा है, समझ लो, फॉर्मूला लगाना सीख लो, बहुत अच्छे, बहुत टाइम बचेगा हमारे पास। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो किसी ने अपने दिया एक्स की पावर 2, फिर किसी ने दे दिया हमारे पास 2। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जो लिख रहे हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि 12 में ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं। आपसे क्या पूछेगा भाई, dy बाय dx पूछेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो अपने घर से चिपकाना है वो क्या चिपकाना है, dy बाय dx इक्वल भी अपने घर से, माइनस भी अपने घर से, एक बड़ी लाइन भी अपने घर से। ऊपर हमेशा y कांस्टेंट रहेगा, नीचे हमेशा x कांस्टेंट रहेगा। अब y कांस्टेंट है ऊपर, अब भूल जाओ, अब से ऊपर वाला मतलब y कांस्टेंट, मतलब y हमारे पास जीरो है, जितने भी y वाले हैं वो सब जीरो होंगे। इसके वाले x हमारे पास में क्या है, वेरिएबल है, और भी अगर कोई भी टर्म्स होते हैं हमारे पास तो वो भी वेरिएबल बन जाते हैं, केवल केवल y कांस्टेंट है हमारे पास। तो a हमारे पास, तो ये हो जाएगा a, हाँ 2ax, ठीक है, हाँ ये वाली पार्टी हमारे पास, इसका क्या करेंगे हमारे पास, अभी पूरा पूरा जीरो बन जाएगा क्या, नहीं बे, इसके पहले वाले में क्या हुआ, केवल केवल y था, केवल केवल y था क्या, नहीं तो आप कहोगे कि अभी हाँ केवल केवल y था। देखो आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, अब बहुत कंफ्यूजन, अब आप कह रहे हो कि ये पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, मान लो आप नहीं कह रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो कि वाली पार्टी पूरी पूरी जीरो हो जाएगी। कांस्टेंट, जब ध्यान से देखो, जब कांस्टेंट लिख लो अभी हिंदी में, अकेला हो तो उसे छेड़ दो, नहीं भाई छेड़ना नहीं, अगर एक कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट वहाँ पर अकेला हो तो जीरो के बराबर होता है। अगर कांस्टेंट हमारे पास, जैसे ए यहाँ पे, यानी ए कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ हो, तो वो वेरिएबल के साथ, जो ए एच हमारे पास क्या कांस्टेंट है और इसके एक्स का वेरिएबल है, तो ए एच वेरिएबल, तो यहाँ पे उसकी जगह तो केवल कांस्टेंट ही बचेगा, लिख दें आपके पास, कांस्टेंट ही बचेगा, वेरिएबल यानी एक्स वेरिएबल लिख दें भाई, सब कुछ लिख दें, वेरिएबल 1 हो जाएगा अभी तो लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पे तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल, ऊपर वाले में क्या क्या कांस्टेंट था, y कांस्टेंट था हमारे पास, ठीक है। एच भी अभी तक एच में कोई टिप्पणी नहीं करी हमारे पास, तो ये मान चले कि एच भी एक कांस्टेंट होगा, ठीक है, कोई बातें नहीं करी हमारे पास, तो उसको अपने, क्योंकि अभी तक हमारे पास ये डिफरेंशिएशन हमें ये बताया गया है कि केवल अगर x कांस्टेंट होता है या फिर y कांस्टेंट होता है जब कंडीशन लगती है, तो हालांकि ओवरऑल x और y कांस्टेंट है, बाकी रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स कैसे होते हैं हमारे पास, कांस्टेंट क्रिएट किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा भरेगा भी, अगर वेरिएबल मतलब अल्फाबेट भर भी देगा हमारे पास आपके सामने, तो बता देगा कि हाँ कि ये इतने वाले जो गुच्छे में हमारे पास ये वेरिएबल है, इतने वाले जो है ये कांस्टेंट है हमारे पास, तो ठीक है। हमने बात करी, अगर कांस्टेंट अकेला होगा तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, यदि कांस्टेंट के साथ अगर एक भी वेरिएबल है तो जितना भी कांस्टेंट पार्ट होगा वही उसका आंसर हो जाएगा, तो वही उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यहाँ पे इसके साथ वेरिएबल है क्या, एक्स वेरिएबल है, हाँ है, तो इसको क्या सिंपल ये 2hy बच जाएगा, जाहिर सी बात है हमारे पास, ऊपर y कांस्टेंट है हमारे पास। कोई इसका डिफरेंशिएशन पूछ ले इस वाले का, तो आप पता कितना लिख दोगे, इसका डिफरेंशिएशन कितना, जीरो हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ट्यू नीचे आएगा हमारे पास। देखो इस वाले में क्या होगा 2hy, इसका डिफरेंशिएशन कितना, जीरो है, अब इसके बीच में प्रोडक्ट रूल लगाओ ना, इसके बीच में आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे हमारे पास, तो एक बात दो इसमें अब कंफ्यूजन मत होना कि यहाँ पे ये था, अब इसके बीच में क्या होगा, तो इसके बीच में आप क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल लगाओ, जब दो रहेंगे हमारे पास, ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है ये भी कांस्टेंट बैठा हमारे पास, इसमें से एक भी वेरिएबल है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें एक वेरिएबल था कौन, एक्स, टू एक्स हट के जितने भी कांस्टेंट है वो हमने लिख दिए, यहाँ पे एक भी वेरिएबल है क्या, नहीं, तो इसका आंसर क्या जीरो हो जाएगा। अब नीचे एक्स हो,
डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, नहीं तो इसकी प्रूविंग, नहीं तो इसका क्वेश्चन 1.5 पेज तक जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला में रखो, आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब नीचे हमारे पास एक्स कांस्टेंट हो गया, एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास वैसे तो वेरिएबल केस में 1 होता है, लेकिन अब ये कांस्टेंट हो गया। अब बचे हुए कितने, वो सब क्या हो गया हमारे पास, वाई कैसा हो जाएगा, अब वेरिएबल हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, इसका हिसाब से करें तो अब ये हमारे पास कैसा आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ए भी कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, तो अब जब दोनों कांस्टेंट कांस्टेंट और एक भी वेरिएबल ना, तो ओवरऑल डिफरेंशिएशन कितना 0 हो जाता है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा हमारे पास, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा h, यहाँ पे लिखा x, ये तीनों हमारे पास कह सकते हो हमारे पास कैसे वेरिएबल है, सॉरी कांस्टेंट है हमारे पास। एक भी वेरिएबल है क्या, हाँ एक भी वेरिएबल है, कौन, y। तो हमारे पास लिख सकते हो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, y, यानी y नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 2h, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन कितना, y एक वेरिएबल था हमारे पास, y वेरिएबल, तो इसका आंसर कितना 1 हो गया। अब इसमें कुछ है क्या हमारे, इसमें कुछ बचेगा क्या, हाँ इसमें बचेगा 2by, y का डिफरेंशिएशन 1। तो ध्यान से देखो, इसको अगर सॉल्व करें, जब माइनस के ऊपर कॉमन ले ले कितना 2, तो नीचे 2ax प्लस का hy, यहाँ पर कॉमन ले ले कितना 2, तो 2 से 2 कट जाएगा खत्म, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास hxby, ये इसका आंसर हो गया। साला ये क्वेश्चन यकीन मानो 1.5 पेज जाता है, समझो कितना फॉर्मूला बेस्ड किया यहाँ पर, कुछ याद है कि बाकी जो मेन था वो हमने कर दिया। आप थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड बैक करिएगा, आपको पूरा क्लियर आ जाएगा। इसी तरीके क्वेश्चन बनते हैं इम्प्रेशन फंक्शन, इससे अलावा कुछ कंडीशन हमारे पास नहीं बनते। आप इसी, अभी दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है हमारे पास। अब आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम पैरामेट्रिक क्वेश्चन देख लेते हैं, पैरामेट्रिक क्वेश्चन उसके भी फॉर्म के देख लेते हैं। बस यही फॉर्मूला बेस्ड था, क्लियर हो जाएगा सबको। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, तो पैरामेट्रिक का ये मतलब होता है जब दो चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म में लाके कंपेयर करना होता है। पैरामेट्रिक का अगर लेमैन लैंग्वेज तरीके समझो तो इसका यही मतलब होता है हमारे पास कि दो चीज़ों को एक चीज़ में लाके कंपेयर करना, ठीक है, यानी दो अलग अलग चीज़ों उनको एक में लाके कंपेयर कर देना, ठीक है। उस अब इसको अगर हम देखें क्वेश्चन के पहले ही क्वेश्चन ले हमारे पास, इन क्वेश्चन इफ एक्स बराबर कोई दे रहा है ए की पावर ए मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर, फिर यहाँ पे दो हमारे पास वाई बराबर कुछ दे रहा है हमारे पास, जिसमें ले रहा है कि 2at, ठीक है। फिर उसमें कह रहा है हमारे पास क्या फाइंड करना रहेगा, डी वाई डी टी, क्या डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो। लेकिन इसमें पैरामेट्रिक आपने बताया कि हमारे पास कि दो चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म में लाना होता है, दो चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म में लाना होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ क्या है, ध्यान से देखो ना, यहाँ पे एक बार दो टी आ गया, यहाँ पे भी टी आ गया, मतलब दो चीज़ हो गई ना, एक बार एक्स की चीज़ हो गई हमारे पास और एक बार वाई की चीज़ होगी, तो दो को एक में लाना है। ये दो हो गए, एक हमारे पास वाई का कह सकते हो वेरिएबल है, एक हमारे पास एक वाई का एक एक्स का फंक्शन है, एक वाई का फंक्शन है। इन दो चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म में लाना, मतलब डी वाई बाई डी एक्स में लाना। अच्छा, इसको करेंगे कैसे हमारे पास, इसको अलग अलग करते हैं, अलग अलग दो अलग अलग चीज़ है ना हमारे पास, ठीक है। इसको अगर करें तो यहाँ पे इसको किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि टी है हमारे पास। अब यहाँ पे पैरामेट्रिक में टी ही आ जाता है हमारे पास, क्योंकि ये अलग अलग बना देता है। तो इसको डिफरेंशिएट कर डी वाई बाई डी टी करेंगे हमारे पास, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना, टी के रिस्पेक्ट में हमारे पास। समझ में बात आ रही है हमारे पास। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा हमारे पास। और फिर यहाँ पे हमारे पास तीसरी चीज़ बनती है क्या, डी वाई बाई डी टी बनेगी हमारे पास, वो जो चीज़ लिखी हुई है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2a बन जाएगा हमारे पास। क्यों, क्योंकि अभी तक नीचे टी क्या हमारे पास वेरिएबल है, टी यहाँ पे क्या किसका रोल निभा रहा है, वेरिएबल का निभा। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में करते थे, ये बात हमने शुरुआत के लेक्चर में ही बताई हुई थी कि जो डिनोमिनेटर में चलता है इसी के रिस्पेक्ट में करना होता है। ये हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। यानी अंदर जितने भी जो यहाँ पे के पार्ट, देखो हमने क्या बताया हुआ था इसके बराबर में शुरुआत में एक दो लेक्चर पहले, कि यहाँ पे x था, तो इसका मतलब जो भी जिसका भी डिवाइड बाई dx निकलेगा उसके जितने बराबर x के टर्म होंगे वो सब हमारे पास उसका डिफरेंशिएशन होगा। जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में होता है जिसका डी वाई डी एक्स लिखा है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो इसके बराबर जो भी फंक्शन होगा, जब भी उसका डिफरेंशिएशन आप निकालोगे आप, तो उसका उसी का डिफरेंशिएशन निकलेगा जिसके अंदर x होगा। बाकी के रेस्ट ऑफ द बच जाएंगे हमारे पास, उसका क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना t है हमारे पास, तो यहाँ पे t का हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन उसने पूछा डी वाई बाई डी टी निकालना है, तो
तो इन दोनों का आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। क्यों डिवाइड करने का मतलब क्या हो, यहाँ पे लिखोगे आप, मतलब बता दें, डिवाई बाई डी टी, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करने मतलब डिवाइड करो, डिवाई बाई डी टी, डिवाई बाई डी टी, यहाँ पे तो डी टी से डी टी कट जाएगा हमारे पास, ओवरऑल क्या बच जाएगा, ये ऊपर जाएगा हमारे पास। तो जब इसको अगर हम कट कर देंगे हमारे पास तो केवल क्या बचेगा हमारे अंदर, तो वहाँ से जब इसको कंपेयर कर देंगे यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ बन जाएगा डिवाई बाई डी एक्स बन जाएगा। और इसको उसका डिवाइड करना है ना, तो 80 एक्स की वैल्यू कितनी 2a है, और एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है 2a और 2a कट गया, और आंसर कितना आएगा 1/t आ गया। ठीक है, लेकिन कल को ये ना पूछ करके, आप तो बात समझ में, पहले अलग अलग निकालो। पहले कैसे स्टेप क्या है, पहले इसका इस पर देखो, यहाँ पे भी टी देगा, यहाँ पे भी टी देगा, हर क्वेश्चन में टी देगा। अगर टी के अलावा कुछ भी गए तो ठीक है, तो उसको आप समझ लीजिएगा। देखो इसके रिस्पेक्ट में दिया था एक्स बराबर दिया था, तो हमें एक बार वापस क्या निकालना, डी एक्स वाई निकाल, एक बार डी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक डी वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे ना, तो अंदर जो वेरिएबल पड़ा उसको अपॉन में लिख देंगे डी टी। देखो डी एक्स बाई डी टी लिखा और फिर डी वाई बाई डी टी लिखा। जब इन दोनों का हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे हमारे पास, तो वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और वही फिर उसका क्या फाइनली आंसर आएगा। ठीक है, कल को ये ना पूछ करके यहाँ पे आंसर अभी 1/t आया था ना, अब इसी में कुछ मान लो ये ना पूछता, और केवल क्या पूछ लेता हमारे पास कि इसका ये पता है, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ये ना पूछ करके किसी ने बोल लेता डी स्क्वायर, ये पूछ लेता हमारे पास ना, डबल डिफरेंशिएशन पूछ लेता हमारे पास, तो इसका क्या मतलब हो जाता हमारे पास, इसका क्या मतलब हो जाता है हमारे पास। तो इसको हमने ये बताया हुआ था कि इसी को हम जमाने में लिख लिया था कि डी बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने हमसे ये पूछा है कि डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू, इसके रिस्पेक्ट में करो। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी यार, कोई पूछ लेता ना हमारे पास, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 1/t, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना था, लिख लें चलो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर था 1/t। तो जाहिर सी बात है, इसको जिस दिन डिफरेंशिएट दोबारा करेंगे, डबल डिफरेंशिएट 1/t लिखेंगे हमारे पास। लेकिन आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा कि 1/t आंसर आया है, लेकिन t तो इसके वेरिएबल में है नहीं, डिफरेंशिएट कैसे, विद रिस्पेक्ट टू करना पड़ेगा ना हमारे पास। ये चीज़ समझ में आई हमारे पास, ये t तो इसके में है ही नहीं। अगर कल को यहाँ पे dt होता है हमारे पास तो आप कर पाते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे t है ही नहीं, तो क्या करोगे, तो आप इसमें क्या करोगे, dx को यहाँ पे सरका दोगे हमारे पास, dx यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। अब एक बार अपने घर से क्या लगाओ, dt के डिवाइड कर दो, ऊपर dt का मल्टीप्लाई कर दोगे हमारे पास, तो कह सकते हो अब इसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/t का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 मतलब माइनस का 1/t स्क्वायर, और dt की वैल्यू कहीं कुछ है क्या, मतलब यहाँ पे कितना होता है dt अपॉन डी एक्स, dt अपॉन डी एक्स की वैल्यू ने फाइंड करी हुई थी, dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स, हाँ हमने dx बाई क्या लिखा हुआ था प्रूफ कर, dt बाई ये हमने ये निकाला होगा 280 निकाला था ना, तो यहाँ पे हमें पास क्या चाहिए dt अपॉन dx चाहिए। तो जैसे बात इसको पलटा दे हमारे पास, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, dt अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/280। तो यहाँ पे क्या सकते, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1/280। मतलब बात समझ में, हमने क्या किया, पहले dt निकाला, पहले तो ओवरऑल अगर फंक्शन देखे तो यहाँ पर क्या लगा, अलग अलग निकालना था, क्योंकि यहाँ पे t था, यहाँ पे भी t था, y x बराबर कुछ दिया हुआ था, यहाँ पे भी y बराबर कुछ दिया था, उसके अंदर t था। तो लेकिन इस तरीके से हम सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है। जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल होता है यहाँ पर, जो भी अल्फाबेट होता है यहाँ पर, उसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना पड़ता है, तो उसके अंदर यहाँ पर t था। तो एक बार x वाले टर्म को dx बाई dt के फॉर्म में किया, फिर यहाँ पे y टर्म्स को उसके भी अंदर t बैठा था हमारे पास, तो उसके किसके रिस्पेक्ट में किया, t के रिस्पेक्ट में dy बाई dt किया, यहाँ पे dy बाई dx बाई dt किया हमारे पास। ठीक है, फिर उन दोनों को जब हमने डिवाइड किया यहाँ पर, तो dx बाई डिवाई बाई डी एक्स बन गया। ठीक है, वहाँ से तो उसका आंसर आया, किसका आंसर आया, केवल डिवाई बाई डी एक्स। लेकिन कल को अगर वो उसका डबल डिफरेंशिएशन पूरा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई पूछ ले, डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर d2 बाई डी एक्स 2 का ये डबल डिफरेंशिएशन पूछ लेता, डबल डिफरेंशिएशन पूछ लेता है हमारे पास, तो जाहिर सी बात है उसका क्या करना पड़ता है, उसको ने भी बचपन में बताया हुआ था, जब भी डिफरेंशिएशन शुरुआत करी, इसी का मतलब होता है डी एक्स बाई जो भी आपके पास फंक्शन, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना। फिर हमने जब यहाँ पर कहानी हम अपनी लाए, तो वहाँ पे हम करने जा रहे थे, लेकिन हमें बात की पता चली, ये तो इसका मतलब तो ये हमारे पास था कि ये डिनोमिनेटर में तो x था ना, तो इस x के रिस्पेक्ट में थोड़ी कर देते, क्योंकि यहाँ पे कितना बैठा हुआ था, इसका आंसर, इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1/t थी, तो 1/t की वैल्यू हम कैसे लिख लेते हैं, हमारे पास लिखाई थी ही नहीं हमारे पास। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने कहा dx से तुम थोड़ा खिसक जाओ, फिर हमने घर से dt लगा दिया, ऊपर भी dt लगा दिया यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू हमने डिफरेंशिएट इसका, तो इसके रिस्पेक्ट में कर लेते, तो इसके रिस्पेक्ट में कर लेते वापस, तो 1/t का डिफरेंशिएशन तो आप कर ही लेते, माइनस का 1/t का स्क्वायर बनता, और इसकी वैल्यू हमने तो निकाल ही ली।
इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका अगर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं तो कुछ इस टाइप का बताए, तो है सरल, अच्छे से रफ कर लिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इफ एक्स ए साइन थीटा, फिर किसी ने वहीं पे y बराबर लिया, y बराबर ए कॉस थीटा, फिर उसने कहते हैं हम तो ए बाय डी एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स निकालो, फिर उसमें कहते डबल डिफ्रेंशिएशन कर दो, यानी कुछ इस तरीके का, ये इसका डबल डिफ्रेंशिएशन निकालो। तो सबसे पहले अब इसमें चलो थीटा दिया है, ट्रिग्नोमेट्री थीटा दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। टी हमको टी के जैसे दिमाग में हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इसको पहले इसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, यहाँ पर तो उसके रिस्पेक्ट में जिस दिन करने के पहले इसकी वैल्यू देख लें, तो अभी डी एक्स बाई डी थीटा। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर पाओगे, तो यानी ए साइन थीटा, यानी इसका क्या लगेगा हमारे पास, चेन रूल थोड़ी लगेगा बे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जिस दिन करने का, यहाँ पे साइन थीटा था, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे करें तो फिर कॉस चेन रूल के हिसाब से ये आएगा। ठीक है ना, आपने ये आ गया हमारे पास, बात समझ में आ रही। अब इसका जिस दिन करेगा डिवाई बाई डी थीटा करना पड़ेगा। ठीक है, आपने जिस दिन किया हमारे पास चेन रूल लगाए, एक तरफ वाला जीरो बन जाएगा, जहाँ पे एक कांस्टेंट है हमारे पास, फिर आपने जिस दिन सॉल्व किया माइनस का ये ऐसे ही रहेगा साइन थीटा, मतलब बात समझ में आई। फिर उसने कहा नहीं हमें डिवाइड बाई डी एक्स, तो आप कह सकते हो इसको डिवाइड करोगे, जिस दिन आप डिवाइड करोगे थीटा से कट जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे डिवाई की वैल्यू कितनी है, डी वाई, यहाँ पे ए साइन थीटा, अच्छा, और यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी है, ए कॉस थीटा। तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी है, माइनस का टेन थीटा बोल दें, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं हमारे पास, बताओ है कि नहीं। यहाँ पे इतनी चीज़ समझ में आई आपको, बिना कुछ सोचे समझे, ये इतनी कहानी हमारे पास क्लियर हो गई हमारे पास। ठीक है, हमने डिवाइड, अब इसकी जगह टी भी होता, बस क्या होता टी भी होता, तब भी हम आपके सब समझ जाते। अब डी हमारे पास करने का डी स्क्वायर बाय डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। तो किसी हमने ये बात आपको बताई दी थी जिस दिन हमने इसका डिफरेंशिएशन चालू किया था यहाँ पे किसी ने, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो भी आंसर है इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, डिवाई बाई डी एक्स का डबल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो अभी डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई, टेन थीटा आई है। लेकिन अब रुको थैमो, क्यों यहाँ पे थीटा, यहाँ पे डिवाई बाई डी एक्स है। हमने आज के लेक्चर में शुरुआत में बताया था कि नहीं इसको तो कर ही नहीं सकते हमारे पास, जबकि सेम बाई सेम होना चाहिए। जब भी सेम बाई सेम होगा तभी तो उसके रिस्पेक्ट में करोगे। तो इससे अब डी एक्स से क्या कहोगे, आप खिसक जाओ, डी एक्स खिसक गया, अब थीटा डी थीटा, ऊपर भी डी थीटा, मतलब यहाँ पे बैलेंस हो गया हर चीज़। यहाँ पे अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, वहाँ पर टेन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है हमारे पास। इसको देख कंफ्यूज मत हो जाए, केवल और केवल आपको डिफरेंशिएशन ही है, समझ रहे हो। यानी इसका डिफरेंशिएशन आप बताओ कितना होता है, इसको वाई ले लो आपके सहूलियत के लिए, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और डी पर इसकी वैल्यू क्या है, डी थीटा अपॉन डी एक्स की, इसकी वैल्यू कहीं पता ही नहीं हमारे पास, उसकी वैल्यू पता है ना, डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास। इसी का उल्टा ही तो लिखना है, तो वन अपॉन ए कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई करा दो वन अपॉन ए कॉस थीटा। हालांकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिखने का पता है लोग क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए सेक का स्क्वायर तो लिखा रहने दो, और यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पे ए ऊपर, यानी इसको अभी हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा लिखा है, तो ए कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है हमारे पास, इसको कॉस को लिख सकते सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब सेक थीटा लिख सकते हैं हमारे पास। तो कह सकते हो ये ओवरऑल क्या लिखा है, ए सेक की पावर 3, यानी कह सकते हो ए सेक क्यूब का लिखा है, यानी सेक ए कह सकते हो ए मल्टीप्लाई में, फिर उसके बाद सेक का क्या होगा, क्यूब हो गया। तो खैर ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।